हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे भाई जबरदस्त होंगे, ठीक है। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन जो है आपकी बहुत ही अच्छे लेवल से हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज अच्छा वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप अपना 100% हमेशा देने की कोशिश कीजिए, बाकी उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की मैं बात करूं, मोर देन 90% जो होती है आपकी होती है मेहनत। क्योंकि देखो, कभी भी एक बात मेरी याद रखना, इंसान कभी भाग्य लिखवा कर नहीं आता, बल्कि उसके कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। जो लोग बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कर्म उस भाग्य की तरफ बढ़ रहा है तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। मीन्स कहने का अर्थ है, अगर आप मेहनत रेगुलरली करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, और आपकी मेहनत बहुत ही अच्छे लेवल से हो रही है और बहुत ही अच्छे वे में है, मतलब जिस वे में होनी चाहिए आपकी मेहनत उस वे में है, तो हाँ, निश्चित सफलता आपके पैर छूएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आज से जो हम यूट्यूब पर शुरू करने जा रहे हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर बना, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। कई लोग इसको अल्फाबेटिकल सीरीज भी बोलते हैं, वैसे तो सीरीज चलती होती है, और कहीं के चैप्टर का नाम देखने को मिलता है अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। चैप्टर एक ही है, कोई अलग नहीं है। देखिए, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट सीरीज की अगर मैं बात करूं, इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो देखिए स्ट्रक्चर में पहले आपको बता दूं एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका, ठीक है। ये होता है तरीका, देखिए कि विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। किसकी बात कर रहे हैं, किस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की। अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। देखिए, एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो अल्फाबेट्स आपके बताइए कितने होते हैं। आपको पता है कि अल्फाबेट्स जो हमारे होते हैं टोटल 26 होते हैं। अल्फाबेट्स में लेटर्स कितने होते हैं आपके, टोटल 26। तो उन्हीं 26 लेटर्स के ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन मेरे भाई पूछता होता है, ठीक है। कभी पूछ लेगा कि बताओ कौन सा लेटर जो है चार बाएं से छवें नंबर पे है, दाएं से छेवा है, चार बाएं से दाएं, छह दाएं हैं, इस तरीके से। जैसे हिंदी में, एक्चुअली मैं इंग्लिश में करवाता हूँ, आप हिंदी में देख सकते हैं, बट मैं आपको तरीका जरूर बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप उसका आंसर दोगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसका उसका आंसर आप किस तरीके से दोगे, और आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसका आंसर आपने किस तरीके से देना है, ठीक है। एक वे मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी वे है, ठीक है। इसमें बहुत सारे केसेस आपके बनते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। तो आपको इतना तो पता लग गया कि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर किस पर पूछता है, अल्फाबेट जो आपके होते हैं 26 लेटर्स अल्फाबेट्स में, उनके ऊपर पूछता है कि कौन सा लेटर 9 राइट से 16 लेफ्ट पे है, इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं, इसका हिंदी में देखिए आपसे बोला है कि अंग्रेजी, कहां पर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छेमा होगा, ठीक है। यही सेम चीज आपको हिंदी में दी गई है। तो मेरे इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना आए, मैंने ऑलरेडी इस चीज को लिखा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इसका बेसिक पता होगा, तब आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज का जब भी चैप्टर आपसे पूछा जाता है तो आपको टोटल 8 टाइप्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 से 4 जो टाइप्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए, मींस बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के जो आपके एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है या स्टेट्स एग्जाम है, उनके जो स्पेशल जो टाइप्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टाइप पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इस चैप्टर की बात करूं, बैंकिंग एग्जाम में अब ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे लेवल पर पूछा जाता है और बहुत खतरनाक लेवल पर पूछा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम का, क्योंकि आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो इतने खतरनाक लेवल पर नहीं पूछेगा, बल्कि इसका जो पूछने का दायरा एक रहेगा वो बिल्कुल लो टू मीडियम रहेगा, हाई नहीं जाएगा, ठीक है। बट जैसा कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर को मैं बिल्कुल उधेड़ कर रख देता हूं, ताकि क्वेश्चन चाहे बैंकिंग से बैंकिंग वाला डाल दे आपके सीजीएल एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी वाला एग्जाम है, आपका एक भी क्वेश्चन मेरे भाई छूटे ना, उस हिसाब से मैं आप कराता हूँ। बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक, ठीक है। जीरो से बिल्कुल शुरू करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ताकि क्वेश्चन आपका जैसा मर्जी पूछ ले, आप इजीली उसका आंसर दे दो।
ठीक है, तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। आप लोग बताइए, तैयार है आप सभी? बताइए, केशव, शिवम, राहुल, करें स्टार्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 8 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप्स कौन सा है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, सबसे जो पहला टाइप्स है, इसमें टोटल 8 टाइप्स पूछे। ये मैं टाइप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइप्स ये मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, कितने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला टाइप जो होता है आपको पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ए से जेड सीरीज पर बेस्ड। ए से जेड सीरीज पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। मींस जो नॉर्मल आपकी सीरीज होती है ए बी सी डी, ये देखिए ए से जेड, ए टू जेड मींस ए बी सी डी टिल जेड, ए से जेड तक जितने भी आपके लेटर्स होंगे उन पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता होता है, ठीक है। या फिर दूसरा टाइप इसका बनता है, दूसरा टाइप जो बनता है इसका वो होता है जब ये सीरीज को ना, जो ए से जेड यानी अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है उसको रिवर्स कर देता है, उल्टा पूछ लेता है। यानी जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा अल्फाबेटिकल सीरीज पे क्वेश्चन, तो एक तो पहला तो तरीका इस तरीके पे पूछ सकता है कि सीधी सीधी सीरीज पे आपसे पूछ ले। दूसरा तरीका होता है उसका उल्टी सीरीज पे पूछ ले, यानी जेड से ए पर बेस्ड आपसे पूछ ले। ये होता है मेरे भाई आपका दूसरा टाइप, ठीक है। तीसरे टाइप की बात करते हैं। टोटल इसमें 8 टाइप्स पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तीसरा होता है जब आपको बोलेगा एग्जामिनर कि क्वेश्चन देखो पूछने का तरीका। तीसरा टाइप मैं आपको बता दूं होता क्या है। तीसरा टाइप होगा ए से एम और फिर जेड से एन, इस तरीके से। अब ये मैं आपको बता दूं है क्या। देखिए, ये तो आपकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जैसे है, और इसको बोलते हैं, क्योंकि उल्टा पूछता है एग्जामिनर, तो इसको बोलते हैं रिवर्स सीरीज। रिवर्स, इसको बोलोगे आप रिवर्स सीरीज। रिवर्स सीरीज, क्योंकि जब आपको ये सारी की सारी जो चीजें ना आपको लिखी हुई नहीं एग्जाम में मिलेंगी, बल्कि ये इंफॉर्मेशन में दी होंगी, ठीक है। ये होगा आपका दूसरा टाइप, रिवर्स सीरीज। अच्छा, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। एक एक टाइप्स को आपने ढंग से समझना है, ताकि अच्छा, ये भी मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको, आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक लगाइए, आपको कहीं भी एक सिंगल क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस जो चीजें आपको समझाई जाती हैं, जो यहाँ पर यूट्यूब पर कराया जा रहा है आपको, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। जिस वे में आपको कराऊंगा, कोशिश मैं यही करता हूँ कि बिल्कुल ईजी वे में आपको कराऊं, ताकि आपको आराम से समझ आए, चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे आप रिवीजन के लिए अपने पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए, देखिए, ये तो हो गया आपका सेकंड टाइप, ठीक है। अब थर्ड टाइप देखिए, सॉरी, थर्ड टाइप ये हो गया। अब फोर्थ टाइप क्या बन सकता है आपके माइंड में अपने बार होगा। अच्छा, इस सीरीज का मतलब क्या है। देखो, ए से एम आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं हमारे अल्फाबेट्स में। इसमें किया क्या है कि ये वाली सीरीज देखो है क्या, मैंने लिखा ना सेकंड हाफ रिवर्स। तो क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछने का देखो क्या होता है कि अगर पहले 13 लेटर्स को तो एज इट इज ए से एम तक लिखा गया है, बिल्कुल सीधा सीधा, लेकिन दूसरे देखो आधे अक्षर को 26 लेटर होते हैं, यानी 13 लेटर्स को क्या किया, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन बाकी के 13 लेटर्स को रिवर्स कर दिया। और इस पर बेस्ड आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले सिंपल समझते जाना। ये आठों के आठों टाइप्स में आपको बताता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। अच्छा, फोर्थ सीरीज आपकी क्या हो सकती है, जेड से एन, और फोर्थ सीरीज आपकी जेड से एन होगी, और ये होगी आपकी ए से एम, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम से ए और एन से जेड।
अब इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो पहले ना आपको इन चारों टाइप्स के बारे में बताता हूं एक्चुअल में ये चीजें है क्या, चल क्या रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा आपके, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो यहां से पकड़ो, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो बताओ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी किस तरीके से होती है, जिसमें आपको ए से जेड, सिंपली जैसे आप पढ़ते हो ना ए टू जेड, वैसी सीरीज आपको दी हुई है और एग्जामिनर ने आपसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। यानी ये किस टाइप पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पहले टाइप पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला टाइप जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये जरूर मेंशन करेगा वो कि इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो आप समझ जाओगे कि ए से जेड यानी सिंपल वाली सीरीज पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं इस तरीके से पूछेगा आपको, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द, which letter is sixth to the right of fourth from the left and if English alphabetical series is written in reverse order। ठीक है, अंग्रेजी देखो इसमें, यदि इसका हिंदी में बताता हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए तो बताओ कौन सा लेटर जो होगा आपका बाएं से चौथा बाएं से 4 के दाएं से 6वां होगा। समझ गए मतलब उस लैंग्वेज, एग्जामिनर आपसे क्या लैंग्वेज में खेल रहा है, तो बस आपको जिस तरीके का पूछा जाए क्वेश्चन आप समझ जाना कि टाइप सी कौन सा चल रहा है। ठीक है, अगर आपको रिवर्स में पूछता तो यही पूछेगा, फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में मैं आपको समझाती हूँ। तो ये भी टाइप आप समझ चुके हो। तो अगर ये टाइप हो तो आप समझ जाओगे कि रिवर्स करके पूछ रहा है, मीन्स सीरीज को उल्टा करके पूछ रहा है। ठीक, थर्ड टाइप ए से एम। अच्छा, इस पर अगर ये क्वेश्चन इस सीरीज पर पूछता तो किस तरीके से पूछता वो मैं आपको बताऊं। फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ सेकेंड हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, बताइए कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं से 6वां होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के आधे अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे मीन्स ये जेड से एन से जेड जो था उसको जेड से एन लिख दिया, यानी दूसरे अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, यानी जेड से एन। तो आप समझ जाना कि आपको ये सेकंड हाफ रिवर्स करके पूछ रहा है, इस सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा इस पर पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा, फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो आप सब समझ जाओगे, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर मींस पहले जो आधे अक्षर हैं इंग्लिश के उनको हाफ कर दिया गया, और इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि अगर पहले को इन्होंने उल्टा किया है तो सेकंड हाफ बिल्कुल नॉर्मल होगा, एन से जेड ही जाएगा, जेड से एन नहीं। जहां बोला गया है, जो बोला गया बस उस पर फोकस करना है। यहां पर बोला गया था इफ सेकंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर मींस सिर्फ सेकंड हाफ को ही रिवर्स करके लिखा गया, उल्टा करके, यानी अंडरस्टूड होता है यहाँ पर, मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि पहला हाफ इसका नॉर्मल है, सिंपल है, ए से एन। ठीक है, ए से एन। अच्छा, इसका इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर मींस पहले हाफ को रिवर्स करके लिखो, यानी पहले हाफ यानी पहले 13 लेटर्स को आप उल्टा करके लिखा गया है, और दूसरा यानी एन से जेड सिंपल, उसको नहीं उल्टा किया गया, तो इसका ये मतलब होता है। तो आई होप आपको ये 4 जो टाइप्स हो गए समझ आ गए। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। फिफ्थ टाइप भी चलो मैं आपको यहीं पे बता ही देता हूँ। फिफ्थ टाइप आपका क्या होता है, सिक्स्थ टाइप आपका क्या होता है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला आपसे इस तरीके से बी से जेड, बी से जेड, और सिक्स्थ वाला आपका, एक बार मैं चेक कर लूं क्या आपको वीडियो में लिखी की सभी चीजें नजर आ रही हैं या फिर नहीं। चलिए सिक्स्थ वाला बताता हूं मैं आपको, ए से वाई। ठीक है, अब फिफ्थ सीरीज को देखो, क्योंकि देखो बी जो है
बी से जेड पूछा है, यानी अच्छा एक बात बताओ, बी से जेड पूछा है मीन्स ये कुछ लेटर्स ना आ रहे हैं, और बी से जेड, ध्यान रखना, बी से जेड जब भी इस पर सीरीज पर बेस्ड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो मेरे भाई बी से जेड जब भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब पता क्या होता है, बी के बाद सी नहीं डी, डी के बाद ई नहीं बल्कि एफ, यानी बी डी एफ एच इस तरीके से, यानी क्या इसका मतलब क्या हुआ, इवन सीरीज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन किस पर पूछा जा रहा है, इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, ताकि अल्फाबेटिकल सीरीज के सभी जो केसेस हैं अच्छे से क्लियर हो जाए, इसको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसको बोलते हैं इवन सीरीज, ठीक है, क्योंकि देखो बी जो है अल्फाबेट में अपने दूसरे नंबर पे आता है, फिर इसके बाद सी को नहीं लेना, डी को, डी 4, फिर एफ 6, इस तरीके से 2 4 6 8 10 टिल 26 यानी जेड तक, यानी ये कौन सी सीरीज आपकी बन जाती है, इवन सीरीज। अच्छा, अब ए से वाई का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, इसका मतलब हो गया ऑड सीरीज पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस पर पूछ रहा है मेरे भाई, ऑड सीरीज पर, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोगों को समझ आ रहा है। अभी इसको डिटेल में करेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसको अच्छे से हम बाद में डिटेल में करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी से ये देखिए, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप और सिक्स टाइप, 7 और 8 जब हम वहां तक पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये 6 टाइप आप अच्छे से देख लो, एक बार मैं पीछे हो रहा हूं, ठीक है, अच्छे से इसको देखो, आप लोग भी देखो। 7th और 8th में बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको इस चैप्टर का बिल्कुल बिल्कुल लो से शुरू करेंगे और इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। बस आप इतना समझिए, पहले 6 टाइप्स को आप समझिए, 2 टाइप्स हमारे और रहते हैं, उनको भी हम बाद में समझेंगे, पहले इतना समझो। तो आई होप आप सबने अच्छे से इसको देख लिया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। अच्छा, एक और बात, जब जो मैं क्वेश्चंस आपको अभी कराऊंगा इस वीडियो में, वो कराऊंगा पहले टाइप्स पे, ठीक है। और पहले टाइप्स पे मेरे भाई अभी से मैं आपको बताता हूँ, पहला जो टाइप्स है इस चैप्टर का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द सीजल एग्जाम, फॉर द सीएचएसएल एग्जाम, मीन्स बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर जितने भी आपके एग्जाम है, बैंकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग का चैप्टर है ये, और जबकि ये बैंकिंग का चैप्टर होने के बावजूद बाकी एग्जाम्स में भी आराम से पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता है, अभी पूछा जाएगा, और सीजीएल टायर 2 में इस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी जो क्वेश्चन करेंगे फिलहाल टाइप 1 पे करेंगे, जो पहली सीरीज है, यानी ए से जेड वाली, क्योंकि बोला क्या है, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। कोशिश करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन हमारी पहली सीरीज को, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं और फिर शुरू करते हैं अपने पहले टाइप पर क्वेश्चन। अभी ध्यान रखना अपने माइंड में हमेशा कि पहले टाइप्स पर आपसे क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ और करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। इन वीडियोस के बाद आप अल्फाबेटिकल की भी 3 से 4 या फिर 4 से 5 वीडियो आएंगे, डिपेंड करता है लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ आवर्स कितने चलते हैं हमारे क्लासेस, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आपको देखो, ये देखो, अगर आप कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं, अभी देखिए एक और बात बता दो, अभी टाइप 1 जो पहली सीरीज थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सारे के सारे करेंगे, और उस पर जितने भी केसेस बनते हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं अगेन बता रहा हूं, पहली सीरीज पर हम जितने भी अभी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ पहली सीरीज पर करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि हमारी होती है ए टू जेड वाली सीरीज, ठीक है, ए से जेड, जो कि सिंपल सीरीज होती है आपकी, ए बी सी डी ई एफ जी एल। देखिए, अब मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, आपसे पूछा गया कि कौन सा लेटर, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो कोई पहली बार जो कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम देने जा रहा है, वो इसका आंसर किस तरीके से देगा, पहले तो वो अपने पहले स्क्रीन पर देखेगा कि ये क्वेश्चन है, फिर क्या करेगा, वो अपनी कॉपी पे ये इस तरीके से लिखेगा, ए बी सी डी इस तरीके से जेड तक, और फिर देखेगा कि कौन सा लेटर 6 राइट से 4th लेफ्ट पे है, इस तरीके से देखेगा, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप हो ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, और ब्रिलियंट स्टूडेंट इसलिए हो क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, तभी इस चैनल से जुड़े हो और आपको चीजें जो है समझ आ रही है, ठीक है।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर इस तरीके से आप करते हो तो टाइम कर तो लोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इनको करने का ना एक छोटा सा तरीका होता है, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और बहुत लोग हालांकि जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता उन्हें भी आज पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपने माइंड में हमेशा रखनी है। अगर अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके क्वेश्चन में, इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखना, अगर आपके क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन की है, अगर आपकी क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन सेम डायरेक्शन की है तो क्या करना है। या फिर पहले मैं बात करूं, अगर दो इंफॉर्मेशन आपकी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब अल्फाबेटिकल सीरीज पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो दो तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। या तो आपको क्वेश्चन में दी गई दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, यानी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, एक लेफ्ट होगी एक राइट होगी, या फिर एक राइट होगी या फिर लेफ्ट होगी, या फिर दोनों ही पोजीशन सेम होगी, मतलब दोनों ही इंफॉर्मेशन लेफ्ट लेफ्ट से दी होगी या फिर राइट राइट से दी होगी। तो वही चीजें मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इन चीजों को आप माइंड में रखना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में एक बार राइट की बात हो रही है, राइट डायरेक्शन की, एक बार आपकी मींस एक बार आपकी राइट पोजीशन की बात हो रही है और एक बार आपकी लेफ्ट पोजीशन की बात हो रही है, तो हमेशा आपने क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको आपने हमेशा ऐड करना है, ठीक है। आर का मतलब, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम भी तो एग्जाम में बचाना है, इसलिए हम राइट को पूरा राइट RIGHT ना लिख के सिंपली आर से डिफाइन करेंगे, लेफ्ट को LEFT ना लिख के सिंपली एल से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक पोजीशन राइट से दी हुई है, एक पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है, तो हमेशा आप क्या करोगे, जो पोजीशंस दी होगी वो पोजीशन दोनों की दोनों क्या होंगी, आपकी ऐड होंगी, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में एक पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है, एक पोजीशन राइट से दी हुई है, तब भी आपने हमेशा ऐड करना, क्योंकि देखो पोजीशन डिफरेंट होने में, सिंपली बात याद रखो यार, पोजीशन जब डिफरेंट होंगी तो आपने क्या करना है, हमेशा ऐड करना है, एडिशन करना है, सम करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दोनों ही पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट से दी हो, तब आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन में दोनों ही पोजीशन राइट राइट से दी हो, तब आपने क्या करना है मेरे भाई, तब भी माइनस करना है, ठीक है। कहने का अर्थ मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशन जब दी होंगी तो आपने क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, चाहे राइट लेफ्ट दिया हो चाहे लेफ्ट राइट दिया हो, है तो दोनों डिफरेंट ना, तब हमेशा ऐड करोगे। लेकिन अगर आपको दोनों ही पोजीशन सेम दी हुई हो, चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट में दी हो या फिर राइट राइट में, आपने हमेशा उनको माइनस करना है। पहली बात तो हुई ये, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और बात, अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है कि विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इंग्लिश मीडियम में जो अपना एग्जाम देने जाते हैं, वो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो इंग्लिश में जो आपको लास्ट इंफॉर्मेशन दी होगी, चाहे वो राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, आपका आंसर उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आएगा। मींस इंग्लिश वाले हमेशा अपना आंसर लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देंगे, लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग देंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना आंसर जो है हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए बोला है, पहली पोजीशन क्या है, सिक्स्थ राइट, यानी इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। जल्दी कैसे करना, देखो 6 राइट लिखा है तो सबसे पहले 6 राइट, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 4 लेफ्ट, तो 4 लेफ्ट हो गया। आई बात समझ में, 6 राइट और 4 लेफ्ट। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमेशा आप अपना आंसर किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दोगे, किस पोजीशन के अकॉर्डिंग दोगे, जो आपको लास्ट पोजीशन दी होगी, आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। मींस इस क्वेश्चन में देखो इंग्लिश में लास्ट पोजीशन जो है किस, मतलब लास्ट जो इंफॉर्मेशन है किस पोजीशन में दी हुई है, तो आप बोलोगे सर लास्ट जो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन वो लेफ्ट से दिया गया है, तो आपका आंसर जो भी इनको घटा या जोड़ के जो भी आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आप दोगे, लेफ्ट के अकॉर्डिंग। मींस जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसके आगे जस्ट लेफ्ट लगा दोगे, यानी एल लगा दोगे। अब इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपको इतना तो मैंने बता दिया कि पोजीशन देखिए, इसी क्वेश्चन में बताइए पोजीशन सेम है कि या फिर डिफरेंट, बताइए आप लोग।
पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, यानी एक बार आपको इन्फॉर्मेशन राइट से दिया हुआ है, दूसरे पे इन्फॉर्मेशन आपको लेफ्ट से दिया गया, मींस 6 राइट 4 लेफ्ट। तो डिफरेंट पोजीशन आने पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 6 राइट और 4 राइट हमेशा प्लस होगा, प्लस होगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, एक और बात ध्यान रखना। अच्छा इंग्लिश वालों को मैंने बता दिया कि आपने अपना आंसर जो है हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग देना है। अब देखो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, 6 + 4 कितने होते हैं मेरे भाई, 6 + 4 होते हैं 10, 6 + 4 होते हैं 10। लेकिन अब पोजीशन कैसे डिफाइंड होगी कि यहाँ पे 10 के बाद हम लेफ्ट लिखें या फिर राइट लिखें, कैसे लिखेंगे, 10 हम राइट से लिखें कि लेफ्ट से लिखें। तो मैंने बताया जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, स्पेशली बात करूं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो अपना आंसर हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें। इस क्वेश्चन में देखो लास्ट पोजीशन आपको किस लास्ट जो है आपको इंफॉर्मेशन किस पोजीशन से दी गई है, तो देखो लास्ट पोजीशन जो है, लास्ट जो इंफॉर्मेशन आपकी 4th लेफ्ट है, इसलिए 4th लेफ्ट। जो यहाँ पर लेफ्ट लिखा है ना लास्ट इंफॉर्मेशन, उसी को जस्ट आप इसके पीछे चिपका दोगे, यानी 10 लेफ्ट, ठीक है 10 लेफ्ट, ठीक है 6 राइट प्लस 4 लेफ्ट 10 लेफ्ट, 10 लेफ्ट है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी आपको दिया होगा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लस माइनस करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखो आपने प्लस और माइनस हमेशा लास्ट पोजीशन से ही करना है। यानी 6, जैसे इस क्वेश्चन में देखो 6 राइट और 4 लेफ्ट था, लास्ट पोजीशन में जो भी दिया होगा नंबर आप उसी में पहले ऐड करोगे। आप 6 + 4 10 मत करना, 4 + 6 10 कर, बात तो माना कि एक ही है, लेकिन हमेशा ऐड और माइनस यानी सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन हमेशा लास्ट पोजीशन से ही करना है। बस ये 3 बातें बस ध्यान में रखो, आपका आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है आपका आंसर बिल्कुल आएगा। देखिए 6 + 4 पढ़ो या फिर 4 + 6 होता तो 10 ही है, लेकिन स्पेशली इस चैप्टर में आपने अपना आंसर हमेशा लास्ट पोजीशन में ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करके देना है। 4 + 6 कितने होते हैं 10, और 10 किस पोजीशन से, जो आपको लास्ट इंफॉर्मेशन जिस पोजीशन से दी हो वही पोजीशन जस्ट आप यहाँ पर चिपका दोगे। यानी आपको पूछा क्या है फाइनली 10 लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट। तो बताओ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में यानी कि ए से जेड में बताओ 10वें प्लेस पे कौन सा लेटर आता है। तो इसको भी जानने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो जब आपको वैसे तो देखो ए से जेड तक 10 से 12 या फिर 15 तक मैं बात करूं, सभी को लेटर्स याद होते हैं कि पहले प्लेस पे कौन सा लेटर आता है, दूसरे प्लेस पे कौन सा लेटर आता है, तीसरे प्लेस पे कौन सा लेटर आता है, ये तो 10 तक सभी को याद है। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं 10 लेफ्ट से, यानी ए से देखो लेफ्ट से कभी भी बात करें तो आपने इस ऐसे लेफ्ट, ठीक है राइट से कभी बात करें तो आपने इस तरीके से देखना, मींस लेफ्ट से हमेशा ऐसे बात की जाती है, प्रैक्टिकली भी इस तरीके से लेफ्ट से, और राइट से इस तरीके से। क्वेश्चन में जब भी आपसे राइट लेफ्ट की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट आपका ऐसे ही होगा, राइट आपका इस तरीके से होगा, ठीक है लेफ्ट इस तरीके से, राइट आपका इस तरीके से, ठीक है क्योंकि देखो ये इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज पूछा है, यानी ए से जेड सीरीज पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी लेफ्ट से तो जा रहे हो ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई एफ जी एच आई जे, जे कौन से प्लेस पे आता है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि 10 लेफ्ट से कौन सा लेटर आपका आएगा जे। तो फाइनली इतनी बड़ी जो इंफॉर्मेशन थी उसका छोटा सा एक आंसर है जे, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बेसिक समझाया। लेकिन अगर आपको सभी लेटर प्लेसेस याद नहीं है तो एक छोटा सा वर्ड आप लोग याद रखना हमेशा, उस वर्ड को बोलते हैं इजोटी। उससे आपको कितनी हेल्प मिलने वाली है ये देखना। एक वर्ड होता है हमारे इंग्लिश के शास्त्रों में इजोटी, इजोटी एक बहुत ही प्यारा वर्ड, बहुत जगह यूज भी होता है। इससे देखो फायदा क्या होता है, इससे देखो इजोटी में आप देखोगे अगर आपको लेटर प्लेसेस याद नहीं है और आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो और जल्दी देना चाहते हो, क्योंकि आज की जो डिमांड है एग्जाम की वही आपसे डिमांड करती है कि आपका टाइम कम लगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, तो उसके लिए आपके पास अप्रोच होनी चाहिए। अब देखो ई बताओ कौन से प्लेस पे आता है, तो आप बोलोगे सर 5 पे आता है। जे आपका कौन से प्लेस पे आता है 10 पे, ओ आता है आपका 15 पे, टी आता है आपका 20 पे, और वाई आता है आपका 25 पे। इतनी बात होगी क्लियर, बताओ इतनी बात हुई, आप लोग बताओ सभी ठीक। देखिए ई आता है आपका 5 पे, आप ध्यान से देखोगे इन सभी लेटर्स में जो कि इजोटी वर्ड में लिखे गए हैं इन सब में 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपका क्वेश्चन ये होता, बताओ 10 राइट से 5 लेफ्ट कौन सा लेटर होगा,
तो आपको पता है कि जब पोजीशन डिफरेंट होती है हम हमेशा ऐड करते हैं, यानी 10+5 यानी 5+10 15, और 15 किस पोजीशन से, जो लास्ट इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप राइट या फिर लेफ्ट लिखोगे। 15 लेफ्ट से आपसे पूछा है, तो 15 तो आपको पता है इजोटिव वर्ड में ओ आते हैं सॉरी, इजोटिव वर्ड में आपको पता है कि 15वें प्लेस पे आपका ओ आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, ओ हो जाता। ठीक है लेकिन मान लो क्वेश्चन ये होता 10 राइट और 12 लेफ्ट से, बताओ कौन सा लेफ्ट होगा। तो आपको पता पोजीशन डिफरेंट होने पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी 12 + 10 क्या होगा 22, और 22 की पोजीशन से जो आपको लास्ट पोजीशन दी होगी जस्ट उसको यहाँ पर चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब 22 लेफ्ट से आपको नहीं पता, 22 लेफ्ट से जिनको लेटर प्लेसेस याद है उनको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद ये ट्रिक उनके लिए है इजोटी वाली। तो देखो 22 लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा अल्फाबेटिकल सीरीज में, यानी ए से जेड में 22वें प्लेस पे कौन सा लेटर आता है। तो देखो इसमें इजोटी वर्ड में आपको 22 नंबर तो मिला नहीं, लेकिन 20 नंबर मिला। आसपास के नंबर को हमेशा आपने जज करना, देखना है। अगर 20 पे टी है तो 21 पे क्या होगा, यू होगा, यानी 22 पे वी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया, वी आ जाता। तो ऐसे अपनी चीजें रिलेट करनी है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता 10 राइट और 6 लेफ्ट, 10 राइट और 6 लेफ्ट, या फिर 7 लेफ्ट, 10 राइट और 7 लेफ्ट, 17 लेफ्ट, 17। देखो डिफरेंट पोजीशन आने में प्लस करते हैं, 10 और 7 17, 17 किस पोजीशन से, लेफ्ट से। लास्ट इंफॉर्मेशन आपकी किस पोजीशन के अकॉर्डिंग दी गई है, लेफ्ट से दी हुई है। 17 लेफ्ट से कौन सा लेटर आएगा। अब देखो इसमें 17 तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आसपास की चीजों को देखो। 17 के आसपास कहीं ना कहीं 15 तो आता है ना। 15 पे अगर ओ है, 16 पे क्या होगा, पी नहीं आएगा। 16 पे अगर पी तो 17 पे क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होता है मेरे भाई, क्यू हो जाता है। हो गया ना आसान। तो ऐसे अपनी चीजों को रिलेट करना, ठीक है। तो आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा एक और बताऊं, अच्छा अभी तक जो मैंने आपको बताई है ये चीजें किस तरीके से करनी है, सभी को समझ आ गया और सभी के लिए थी। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले, मैं बताता हूं फिर से आपको, इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा अपना आंसर जो भी देंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर वो हमेशा देंगे लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए अब ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है ये आपने इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग दिया है, इंग्लिश मीडियम। कहने का मतलब है इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना आंसर किस तरीके से देंगे, यानी किस पोजीशन के अकॉर्डिंग देंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो है, तरीका तो देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम है, लेकिन आंसर देने का वे मैं बता रहा हूं ताकि आपके आंसर में कोई गलती ना हो। क्योंकि आप देखोगे इस क्वेश्चन में आपको इसमें देखो पहली इंफॉर्मेशन 6 राइट दी हुई है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में आपको 4 4 दाएं से दी गई है, यानी 4th राइट दी हुई है, उल्टा दिया हुआ ना। तो आपने आंसर भी अपना उल्टा करके देना है। किस तरीके से देना, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया आपने यहाँ पर हमेशा लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करना है, जो आपको इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, जो आपने हमेशा यहाँ पर लेफ्ट और राइट लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बतानी है। यहाँ पर लेफ्ट आएगा या फिर राइट आएगा। अब हिंदी मीडियम वालों की भी बात कर रहे थे, बेचारे हमारे नन्हे मुन्ने हैं भाई हिंदी मीडियम वाले, कोई बात नहीं। देखो हिंदी में देखो क्या लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6वां होगा, दाएं 6वां होगा। तो आपने क्या करना है, पहले क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, बाएं से 4, यानी 4 बायां और 6 दायां, 6 दायां, 6 दायां, ठीक है। अब आपको पता है, अब देखो इंग्लिश मीडियम में मैंने क्या बताया था, आपने अपना आंसर जो भी है लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। ऐड तो आपने करना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि देखो एक आपको बायां दिया हुआ है, एक आपको दायां दिया हुआ है, एडिशन तो होगा, एडिशन तो होगा। देखो यहाँ पर भी 6 + 4 10, यहाँ पर भी 6 + 4, यहाँ पर देखो 6 + 4 10, यहाँ पर 6 + 4 10, देखो 10 तो आ गया, 10 तो यहाँ पर भी आ गया, लेकिन किस पोजीशन से। तो ध्यान रखना मेरे भाई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अपना आंसर हमेशा अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही देना है।
यानी इसके 10 तो आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर लेफ्ट लगाऊं या फिर राइट, यानी दाया लगाऊं या फिर बाया, तो क्या आपको पहली इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, बाया, तो जस्ट ये बाया को आप यहाँ पर फिल कर दो, पुट करके अपना यहाँ पर लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। और 10 बाया से कौन सा लेटर होता है आपको पता है, जे आएगा। तो देखोगे अगर आप ध्यान से देखो, इंग्लिश में अगेन मैं बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले अपना आंसर हमेशा लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दे देंगे, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपना आंसर हमेशा फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि हिंदी में ना लिखने का तरीका अलग होता है और इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग होता है, इसलिए इनका आंसर भी अलग तरीके से ही दिया जाता है। बट आंसर सेम आएगा, आंसर आपका, आंसर पे आपकी रद्दी पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। बस आंसर देने का तरीका आपको मैंने बताया कि इंग्लिश वाले मीडियम इस तरीके से लिखेंगे, और लेफ्ट और राइट जो भी डिसाइड होगा इस रिजल्ट के बाद, यहाँ पर लेफ्ट आएगा या फिर राइट, वो लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, हिंदी मीडियम वाले जो भी यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे, ऐड करके माइनस करके कुछ भी यहाँ पर जो भी आए, बट यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगा। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है, समझो ध्यान से। इंग्लिश वाले स्टूडेंट हमेशा लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करेंगे, अपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में दी गई लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लेफ्ट या राइट कैसे डिसाइड करेंगे, या फिर बाया या फिर दाया कैसे डिसाइड करेंगे, आपके क्वेश्चन में दी गई पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। बोलो, छा गए ना आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन की झड़ी लगाते हैं कि फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे, डाटा चेंज कर करके। आपको तरीका याद है, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए जस्ट मैं एक यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ, इजोटी, ठीक है, छोटा सा वर्ड, जिससे आपको भी हेल्प मिले और आप चीजें समझो। ये आता है आपका 5 पे, ये आता है 10 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है आपका 25, ठीक है। बस छोटी छोटी अप्रोचेस होती है, इन चीजों को अगर माइंड में रखते हो तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जब जस्ट मुझे डाटा ही चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। हर केसेस समझेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर ये क्वेश्चन होता, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन होता, विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विच लेटर इज हिंदी में इस तरीके से, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 5वां होगा, और इंग्लिश में विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते ही ऐसे क्वेश्चन को आपने देखो, सबसे पहले तो रीड करना है कि लास्ट में आपके क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के किस सीरीज पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहली सीरीज पे, जो कि होती है सिंपल वाली A to Z वाली सीरीज पे। इतनी बात होगी क्लियर। दूसरी बात, अब आपने फोकस करना कि आपके क्वेश्चन में दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पोजीशन से रिलेटेड है या फिर दो पोजीशन से, यानी कि क्या आपके क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन आपकी सेम पोजीशन की या फिर डिफरेंट पोजीशन की। तो आप देखोगे, एक आपको 5th राइट दिया हुआ है, दूसरा 6th लेफ्ट दिया गया, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे आंसर देंगे, पहले लिखेंगे 5th राइट और 6th लेफ्ट, 6th लेफ्ट लिखेंगे। और आपको पता है डिफरेंट पोजीशन आने पे आप क्या करोगे, देखो एक इंफॉर्मेशन आपकी राइट से थी, एक लेफ्ट से थी, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस करोगे, और प्लस माइनस अगेन मैं आपको बता रहा हूं हमेशा लास्ट से ही करना है। 5 + 6 नहीं पढ़ना, ये आदत डालो इस पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए, स्पेशली इस चैप्टर के लिए आप एक आदत डालो, आपने ऐड या फिर माइनस कुछ भी करना है हमेशा लास्ट में से ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना। 6 + 5 11 तो आ गया। अब ये बताओ, यहाँ पर मैं 11 के बाद 11वीं पोजीशन लेफ्ट से होगी या फिर राइट से, तो इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा ध्यान रखने, जो भी आपके लास्ट में लिखा होगा लेफ्ट या फिर राइट, उसको जस्ट यहाँ पर चिपका दो। लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट यहाँ पर चिपका दो, तो 11 लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा। तो देखो, अगर नहीं पता तो इजोटिव वर्ड को देखो, अगर 10 पे जे है तो 11 पे क्या होगा, के होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा, के आ जाएगा। अच्छा, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट, आपको पहली इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, 6 बाया, यानी 6 बाया,
दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, 5 दाया, 5 दाया, ठीक है। अब आपको पता है एक बाया दिया हुआ है, एक दाया दिया है, यानी कि डिफरेंट पोजीशन है, दोनों अलग अलग पोजीशन है। तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, प्लस करोगे तो 6 + 5 क्या होगा, 11 होगा। 6 + 5 11 होगा। और 11 किस पोजीशन से, तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर लेफ्ट आएगा या फिर राइट, यानी दाया आएगा या फिर बाया, वो कैसे कौन डिसाइड करेगा, जो आपकी पहली इंफॉर्मेशन दी होगी वो डिसाइड करेगी। इस क्वेश्चन में देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या दी थी, बाएं से 6, तो मैंने 6 बाएं से 6 लिखा, जो पहली इंफॉर्मेशन का पोजीशन दिया होगा वही जस्ट आपने यहाँ पर चिपका देना, यानी कि 11 बाया। तो 11 बाया से इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, के। तो बताओ आपके क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ा, चाहे आप हिंदी में आंसर दो चाहे इंग्लिश में। बस ये समझाने का मेरा ये था कि आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम में आंसर मतलब क्वेश्चन का, जैसे इंग्लिश मीडियम में आप एग्जाम देने जा रहे हो, तब आपने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तब आपका आंसर किस तरीके से आपने देना है, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप सबको समझ आ रहा होगा और सभी सीख रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे केसेस बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर क्वेश्चन आपका ये होता, अगर क्वेश्चन आपका होता 6th to the right of 11th from the left hand, 6th to the right of 11th from the left hand। हिंदी में, अगर इंग्लिश में, हिंदी में बात करो, 11 और 6, ठीक है। यानी हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपका बाएं से 11 के दाएं 6वां होगा, बाएं से 11 के दाएं 6वां होगा। दोनों के लिए आपको पता चीजें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप अपना आंसर किस तरीके से दोगे, हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग दोगे। तो पहले तो आपने, सबसे पहले क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में क्या फोकस होना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन जो भी है वो, उनमें पोजीशन जो है क्या सेम पोजीशन है या फिर डिफरेंट। तो देखो 6 राइट, यानी एक बार 6 राइट है और दूसरा क्या है आपका 11th लेफ्ट, यानी 11th लेफ्ट, यानी आपको दो डिफरेंट पोजीशन दी हुई है। सेम पोजीशन जब दी होंगी वो भी मैं आपको केस कराऊंगा, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन दी हुई है, डिफरेंट बताओ पोजीशन दी हुई है ना, 6 11, 6 राइट और 11 लेफ्ट। तो क्या करना आपने, 6 राइट और 11 लेफ्ट दिया है तो इनको ऐड करोगे क्योंकि डिफरेंट पोजीशन है। 11 + 6, 6 + 11 कभी मत पढ़ना, 11 + 6 हमेशा अपने ऐड या फिर माइनस जो भी करना है वो लास्ट से ही करना है। तो 11 + 6 17, 17 किस पोजीशन से, हमेशा इंग्लिश वाले लास्ट पोजीशन, लास्ट जो भी आपकी इंफॉर्मेशन में पोजीशन दी होगी उसको उठा के आप रख दोगे। 17 लेफ्ट, तो बताओ 17 लेफ्ट से क्या आंसर होगा, 17 लेफ्ट से आपका क्या आंसर आएगा। तो रिलेट करने की कोशिश करना आसपास के नंबर को। इजोटी वर्ड में, इजोटी वर्ड में ओ आता आपका 15 पे, तो पी आएगा 16 पे, तो 17 पे क्या आएगा, क्यों। तो आपका आंसर आ गया क्यों, सही है ना। अच्छा हिंदी वाले, बाया 11 बाया, 11 बाया और 6 दाया, 6 दाया, ठीक है। तो आपको पता है पोजीशन डिफरेंट है, एक बाया है एक दाया है, इनको जस्ट हमने ऐड करना है। 11 + 6 17 होता है, और 17 किस पोजीशन से, क्या पोजीशन होगी, राइट या फिर लेफ्ट, यानी बाया या फिर दाया। तो जो पहली इंफॉर्मेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए दी होगी उसी को जस्ट यहाँ पर रख देना है, यानी 17 बाया। कहने का मतलब है यहाँ पर लास्ट पोजीशन, मतलब जो है यहाँ पर जो पोजीशन है कैसे डिसाइड होगी, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो पोजीशन होगी वो डिसाइड होगी लास्ट इंफॉर्मेशन जो भी दी होगी इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम के लिए जो पहली इंफॉर्मेशन जो भी दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो देखो 17 बाया, 17 बाया से क्यों, सिंपली, तो ध्यान रखिएगा। अब मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बता दिया चीजें, ठीक है। अब हिंदी, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। चीजें सब सेम है, बस हिंदी मीडियम वालों को मैंने ये चीज बता दी कि भाई आपने आंसर किस तरीके से देना है। आपने हिंदी मीडियम वाले अपना आंसर जो भी आपका लेफ्ट या राइट डिसाइड होगा वो हमेशा फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी दी होगी वो बस उसमें लगा देना, चिपका देना, आपका आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होने वाला, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने बता दिया कि आपने अपना जो लेफ्ट और राइट डिसाइड करना है वो हमेशा अपनी लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो
फटाफट से इस वर्ड को फटाफट से लिख लेते हैं इजोटी को, और फटाफट क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। और भी क्वेश्चन करेंगे। ई आता है आपका 5 पे, जे आता है आपका 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है आपका 25 पे। रिलेट करने की जस्ट कोशिश करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, इसको पहले आप खुद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहीं से मिटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। टेंथ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सभी स्टूडेंट करेंगे, आप लोग भी करिए, चलिए सभी स्टूडेंट करिए। Which letter is 10th to the right of 13th from the left hand in English alphabetical series? ठीक, हिंदी वाले आप समझ चुके हो। सिंपली है कि इंग्लिश वालों ने सीधे तरीके से पढ़ना है और हिंदी वालों ने उल्टे तरीके से आंसर देना है, बस। चलो चलो सभी करो। आया किसी का आंसर? बताओ, किसी का भी आंसर आया हो? कितना? W, गुड, वेरी गुड। वाई नहीं, जो आपको बताया जा रहा है जस्ट उस पर फोकस करो। रवि नहीं, अपना दिमाग लो। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, उसमें क्या है, दिक्कत क्या है? चलो देखो ध्यान से देखो, देखो आप सभी देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो पहली पोजीशन क्या दी है इस क्वेश्चन में? 10th राइट, दूसरी पोजीशन क्या है? 13 लेफ्ट, ठीक है। आपको पता है कि पोजीशन क्या है दोनों? पोजीशन क्या है दोनों, जल्दी बोलो। डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन पे हम आने पर क्या करते हैं, देखो राइट लेफ्ट हो या फिर लेफ्ट राइट हो, पोजीशन तो डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट पोजीशन आने पर हमेशा आपने क्या करना है? ऐड करना है, एडिशन करना है। और एडिशन हमेशा लास्ट से। 13 प्लस 10 23, 13 प्लस 10 क्या होता है? 23। और 23 किस पोजीशन से? तो लास्ट में जो पोजीशन दी हुई है आपको उसके अकॉर्डिंग। 13 लेफ्ट यानी लेफ्ट दिया है, तो जस्ट इसको उठाओ, इस पोजीशन को यहाँ पर रख दो, 23 लेफ्ट। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश वाले जो भी अपना आंसर देंगे वो हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग देंगे। 23 लेफ्ट से यानी 23 लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में? तो आपको अगर नहीं पता तो यहां से रिलेट कर सकते हो। T20 यानी 20 इजोटी वर्ड में अगर T20 पे यानी 20 पे आता है, 20 पे अगर T आता है तो 21 पे U आएगा, तो 22 पे V आएगा, तो 23 पे क्या आएगा? W। तो इसका सिंपली आंसर था मेरे भाई W। W इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते होते हैं, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं आपका, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था कि फाइंड विच लेटर इज, क्वेश्चन था आपका विच लेटर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी क्वेश्चन था आपका विच लेटर इज सिक्स्थ टू द सेवंथ राइट, सॉरी यहाँ पर
डाटा थोड़ा चेंज था इसमें। फाइंड विच लेटर इज सेवंथ, फाइंड विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट ऑफ, सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ी इंफॉर्मेशन चेंज की थी इन्होंने। फाइंड विच लेटर इज सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ, ओके ओके सिक्स, ठीक 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 है। विच लेटर इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ, हाँ, विच लेटर इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड, इस बार आपको राइट हैंड दिया है, राइट हैंड। ठीक है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। फाइंड विच लेटर इज सिक्स, फाइंड विच लेटर इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, सेवन फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। जी बिल्कुल, हमने चेक कर लिया अपने क्वेश्चन को, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बोला है विच लेटर इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सेवन फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अब सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, आप देखो इसमें आपको कौन कौन सी पोजीशन दी गई है, तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आपको एक लेफ्ट पोजीशन दी गई है, एक राइट दी गई, तो देख लो सिक्स आपका दिया गया लेफ्ट से और सेवंथ आपका दिया गया मेरे भाई राइट से, ठीक है। और आपको पता है कि जब डिफरेंट पोजीशन दी होती हैं, तो देखो डिफरेंट पोजीशन जब दी होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एक लेफ्ट दिया एक राइट, यानी ये देखो लेफ्ट राइट, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, मींस डिफरेंट पोजीशन आने पे आपने हमेशा ऐड करना है, तो ऐड तो हमने कर लिया, यानी 7 + 6 क्या हो गया आपका 13, और 13 किस पोजीशन से, तो जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में जो लास्ट पोजीशन दी होगी उसको जस्ट उठा के रख दोगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको लास्ट पोजीशन क्या दी हुई है राइट। अब इस क्वेश्चन में देखोगे राइट पोजीशन लास्ट है आपकी, लास्ट में राइट दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट दिया, तो जस्ट इस राइट को यहाँ पर चिपका दो, यानी राइट, यानी इस राइट को जस्ट आपने यहाँ पर रख दिया। तो इस क्वेश्चन का फाइनली मतलब क्या था कि आपको 13 राइट से बताना कि राइट्स की इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज यानी ए से जेड में राइट से 13वां लेटर कौन सा है। राइट की राइट मींस देखो अगर मैं बात करूं इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ टिल जेड, जेड तक, तो देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में जब लेफ्ट की बात करें तो अपना आंसर आपने इधर से देना यानी लेफ्ट से देना, राइट से बात करें तो आपने जेड की ओर से आपने आंसर देना, कहने का मतलब ये था, ठीक है। राइट की बात करें तो आपने हमेशा जेड की ओर से आंसर देना है, लेफ्ट की बात करें तो हमेशा आपने ए की ओर से आंसर देना, मींस लेफ्ट से, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना। तो एक बात मुझे बताओ, आप ए से जेड तक तो फटाफट फिंगर्स पे काउंट करके बता लोगे कि 13वां लेटर कौन सा है, कि ए बी सी डी जेड, बट जेड से ए पढ़ना थोड़ा उल्टा हो जाता है, और आप पता तो लगा लोगे बट टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन टाइम को मेरे भाई बचाना भी तो है ना। तो देखिए जब आपकी पोजीशन, अगेन सुन लो, जब आपकी पोजीशन राइट में चली जाए, मींस यहां पर रिजल्ट अगर आपका राइट में आ रहा है तो आपने कभी भी आंसर राइट से नहीं देना। पहली सीरीज पर की बात करूं, पहली सीरीज यानी आपकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जो सिंपल वाली होती है ए से जेड, उसमें कभी भी आपने आंसर, सभी सुन लो, कभी भी अपने आंसर राइट से नहीं देना, क्योंकि भाई मेरे भाई दिक्कत होती है, फिंगर्स पे काउंट करना होता है, तब आप उल्टा पढ़ोगे, और उल्टा पढ़ना आपको पता है कि बहुत दिक्कत होती है, और उल्टी लाइफ जीना ही क्यों, सीधे लाइफ जियो, तो सीधी लाइफ आप कैसे जियोगे, तो यहाँ पर आपका एक काम आएगा कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड सर होता क्या है, तो देखो जब पोजीशन यहाँ पर जो आपका, एक और बात सुनो, जब आपका रिजल्ट यहाँ पर राइट में चला जाए तो आपने करना क्या है, उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर काम आएगा आपका कन्वर्जन मेथड। और सर ये कन्वर्जन मेथड होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। देखिए आप कभी भी रैंकिंग वाला कभी क्वेश्चन उठा के देखना, जब आप किसी व्यक्ति की रैंक अगर उसकी राइट से दी हुई है, अगर आपको देखो टोटल स्टूडेंट्स अगर आपको दिए गए हैं किसी कक्षा, किसी क्वेश्चन में अगर आपको टोटल स्टूडेंट्स किसी कक्षा के दिए गए हैं, और एक पर्सन की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता है, और उसी पर्सन की पूछा गया कि पोजीशन राइट से बता, तो आप क्या करते हो, जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं उसमें हमेशा एक जोड़ते हो और माइनस करते हो, इस तरीके से करते हो ना, तब आपको पोजीशन उसकी चेंज कर देते हो कि भाई मोहन की अगर पोजीशन राइट से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे
उस चीज से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे किसी कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट है वो 40 है और मोहन एक पर्सन है, मोहन की रैंक दी हुई है कि मोहन की जो उस कक्षा में जो पोजीशन है यानी रैंक है राइट से 10वीं है, राइट से 10वीं। अब आपसे बोला कि मोहन की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, इसी मोहन की पोजीशन बताओ लेफ्ट से क्या होगी। तो आप क्या करते हो, टोटल जो भी दिया होता है उसमें आप ऐड 1 करते हो और माइनस करते हो उस पर्सन की दी हुई पोजीशन यानी 10 को, यानी 41 माइनस 10 को करोगे तो क्या आ जाएगा 31। यानी कि मोहन की रैंक अगर राइट से 10 है तो लेफ्ट से क्या क्या है उसकी रैंक 31 है 40 स्टूडेंट की क्लास में। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा ही कुछ हमने अप्लाई इस क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में करना है कि अगर आपका रिजल्ट जो है राइट में चला जाए प्लस या फिर माइनस, देखो प्लस करो या फिर माइनस करो, यहां पर रिजल्ट अगर आपका राइट में चला जाए तो आपने क्या करना है। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, आप इतना बताओ कि एक अल्फाबेट यानी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर में आपने पता क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर आपका पोजीशन राइट में चला गया तो आपने करना क्या है, आप 26 प्लस 1 यानी 27 में से दी गई जो पोजीशन है उसको घटाओगे तो आपकी जो राइट पोजीशन है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है हमेशा, कन्वर्जन मेथड आपका ये है, कन्वर्जन मेथड सीएम लिख दो, चाहे कन्वर्जन मेथड इसको बोलते हैं सीएम। ठीक है, सीएम यानी कन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो करना क्या है, जो आपको पोजीशन दी गई उसको 26 क्या होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, लेकिन पोजीशन चेंज करने के लिए किसी की हम क्या करते हैं प्लस 1 में से माइनस कर देना है। यानी लेटर्स तो आपके 26 होते हैं, लेटर्स आपके 26 फिक्स होते हैं, लेकिन आपने जो आपका राइट होगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 26 में प्लस 1 करोगे और फिर बाद में माइनस जो भी आपकी पोजीशन दी गई उसको करोगे, आपका जो राइट पोजीशन है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 26 प्लस 1 माइनस गिवन पोजीशन 13 जो कि राइट में दी हुई है। ठीक है, 26 प्लस 1 27 यानी 27 माइनस 13 राइट से अगर घटाओगे तो 27 में से 13 के कितना होता है 14, और ये जो राइट पोजीशन थी मेरे भाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लेफ्ट में। हो गया लेफ्ट में, क्योंकि आपने पहली सीरीज की जो टाइप 1 है जो इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज में उसका टाइप जो 1 है यानी ए से जेड वाला सिंपल वाला सीरीज, उसमें हमेशा आंसर मेरे भाई लेफ्ट से ही देना है, ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा लेफ्ट से। तो फाइनली हमने इसको सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा था कि 14 लेफ्ट से यानी लेफ्ट से 14वां लेटर कौन सा होगा, जो आपसे क्वेश्चन बन रहा था कि राइट से 13 कौन सा होगा, वही लेफ्ट से 14वां होगा। तो 14वां लेटर कौन सा होता है बताओ। तो आपको नहीं पता तो इजोटी वर्ड में इस अक्षर से रिलेट करो, अगर 15 पे ओ है यानी ओ आता अगर 15 पे तो एक कम करो यानी 14 पे क्या आएगा एन। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मेरे भाई हो गया। आई बात समझ में, ये भी आसान है, सिंपल सी बात याद रखो यार। अगर आपका पोजीशन जो है राइट में चला जाता है प्लस माइनस कुछ भी करने पे, यहां पर अगर आपकी पोजीशन राइट में चली जाती है तो राइट से आपने आंसर नहीं देना बल्कि उसको कन्वर्ट कर देना है। किसमें से कन्वर्ट करोगे, 27 में से उसको घटा दोगे तो आपका जो राइट पोजीशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो राइट पोजीशन किस में कन्वर्ट होगी आपकी लेफ्ट में कन्वर्ट होगी, और लेफ्ट 14 लेफ्ट से कौन सा लेटर आता है आपका एन, रिलेट कर सकते हो इजोटिव वर्ड से। ठीक है, इतनी सी बात है। तो चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, नेगेटिव केस भी कराएंगे जिनको थोड़ा सा मन में कीड़े उत्पन्न हो रहे होंगे भैया कि नेगेटिव केस भी कराओ, नेगेटिव केस भी कराओ, जिनको ऑलरेडी चैप्टर आता है और वो नेगेटिव केस को नहीं जानते, वो चाहते हैं कि सर करा दो, वो भी कराएंगे, चिंता मत करो, बहुत कुछ। ठीक है, सब कुछ कराएंगे, दिक्कत मत, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ऐसा ही लेते हैं। अगर आपको दिया गया है फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड। अब बताओ क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन जो भी है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें पोजीशन सिर्फ एक है या फिर दो, तो आप देखोगे एक आपको पोजीशन लेफ्ट से दी गई है, एक दी गई है आपको राइट से, यानी कि पोजीशन क्या है डिफरेंट है, और डिफरेंट पोजीशन पे क्या करते हैं हमेशा ऐड करते हैं। तो एक बार 4 लेफ्ट से है आपका और दूसरा 9 आपका राइट से, तो क्या करोगे आप इनको ऐड करोगे, और ऐड माइनस हमेशा लास्ट पोजीशन से, 9 + 4 13, और 13 किस पोजीशन से,
जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी को जस्ट आपने उठा के यहाँ पर रख देना, आपका आंसर 13 राइट से, यानी 13 राइट से पूछा है। अगेन आपको ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा हो गया ना, बस डाटा चेंज किया, लेकिन फाइनली रिजल्ट इसका 13 राइट ही आ गया। अब आपको पता है कि राइट से तो हमने आंसर जो है नहीं देना, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करके देना है, तो आपको पता है कन्वर्जन मेथड काम आता है। तो 27 में से घटा दो 13 को, यानी 14, और 13 राइट को अपने देखो 27 में से क्या किया आपने, अगेन मैं बता रहा हूँ, 27 में से इस 13 राइट को जब आपने घटाया तो ये जो राइट था इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में। तो 27 में से 13 गया 14, और ये राइट था आपका किस में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट में, यानी 14 लेफ्ट से क्या आंसर आएगा आपका, एन। एन इज द आंसर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे इस चैप्टर में। इन सभी के ऊपर मैं कराऊंगा आपको, ये भी करा दिया मैंने आपको, ये भी करा दिया। अब चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। ये 4 ही तरीके होते हैं जिस पर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता होता है, सभी टाइप्स पर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया होता, अगर आपको क्वेश्चन ये दिया होता, find which letter is 10th to the left of 15th from the, find which letter is 10th to the left of 15th from the left and in English alphabetical series। तो पहली बार इस वीडियो में आप देखने जा रहे हो, एक आपको क्वेश्चन इस तरीके का मिला जिसमें पोजीशन दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है 10th लेफ्ट, ये भी लेफ्ट से है, मतलब 10th वाली जो इन्फॉर्मेशन ये भी लेफ्ट से है, और जो 15 वाली इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी मेरे भाई किसमें, लेफ्ट में। इस बार आपको क्या मिला, सेम पोजीशन, यानी देखो इनमें से कोई एक, सेम पोजीशन मींस इनमें से कोई एक, तो आपको लेफ्ट वाला मिला, ठीक है। तो क्या करना आपने, माइनस करना है। देखो डिफरेंट पोजीशन पे, जब भी आपके क्वेश्चन में डिफरेंट पोजीशन दी हो तो हमेशा आपने ऐड करना है, लेकिन सेम पोजीशन दी हो तो आपने क्या करना है मेरे भाई, माइनस करना है। देखो सेम पोजीशन आई है तो माइनस करोगे, और मैंने आपको ये भी बताया था, और इसीलिए बताया था कि प्लस माइनस हमेशा आपने लास्ट पोजीशन से ही करना है। देखो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, और हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखो, प्लस माइनस हमेशा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट प्लस माइनस हमेशा लास्ट पोजीशन से ही करना। आपको इतना तो पता लग गया, ये भी पोजीशन सेम है यानी लेफ्ट है, ये भी पोजीशन सेम है यानी लेफ्ट है, तो माइनस होगा, माइनस तो होगा, लेकिन हमेशा लास्ट में जो नंबर लिखा होगा उसी से, क्वेश्चन में जो लास्ट नंबर होगा उसी में से माइनस करना है हमेशा, चाहे वो नेगेटिव में भी चल जाए, लेकिन माइनस हमेशा लास्ट में से ही करना है। चाहे यहाँ पर अगर 10 की जगह 6 भी होता तभी आप 6 में से ही इसको घटा दे, 10 में 6 नहीं घटाना। मतलब फोकस आप, मतलब आपने एक बात हमेशा ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि प्लस या माइनस हमेशा हमने लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो 10 में से 15 नहीं, 15 में से 10, 15 में से 10 का क्या आएगा, 5, 15 में से 10 आएगा 5। और यहाँ पर पोजीशन क्या आएगी, तो देखो जो लास्ट दिया होगा पोजीशन वो उठा के रख दोगे, 5 लेफ्ट, क्योंकि देखो एक 10 लेफ्ट था, एक 15 लेफ्ट था, और दोनों है ही लेफ्ट में, कन्वर्ट करने की जरूरत तो है नहीं। आपको पता है कि आपका आंसर तो लेफ्ट से ही आपने देना है पहली सीरीज के क्वेश्चन में, ठीक है। तो 15 लेफ्ट में से आपने 10 लेफ्ट को घटाया, क्या है आपके पास, 5 लेफ्ट है। अब बताओ 5 लेफ्ट से ए से जेड आप पढ़ते हो तो लेफ्ट से बताओ कौन सा लेटर आता है, ए आता है आपका 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, या फिर इजोटी वर्ड को देख लो, पहले 10 लेटर्स तो की पोजीशन तो आप सबको पता ही होगी, तो 5 लेफ्ट पे आपका आंसर आ गया, ई इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, कितना आसान क्वेश्चन था। कहने का मतलब है प्लस माइनस हमेशा आपने, इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस आपने हमेशा लास्ट पोजीशन से ही करनी है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस, हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा चाहे आपका नेगेटिव में चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा प्लस माइनस इसमें से ही करना, लास्ट में से। हिंदी वाले प्लस माइनस हमेशा फर्स्ट पोजीशन में से ही करना है, प्लस करो चाहे माइनस करो फर्स्ट पोजीशन से ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो ढंग से। देखिए which letter is 6th to the left of 18th from the left hand। इस बार ये क्वेश्चन है कि कौन सा लेटर जो है 6th to the left of 18th from the left hand है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे
दोनों ही की दोनों पोजीशन जो है आपके क्वेश्चन में सेम दी हुई है, यानी एक आपका 6 लेफ्ट है और दूसरा आपका 18 लेफ्ट है, यानी दोनों पोजीशन क्या है आपकी सेम है। और सेम पोजीशन हो तो क्या करते हैं हम हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस तो होगा बट किसमें से, इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूं, हमेशा प्लस माइनस। अगेन मैं ये चीजें जानबूझकर बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें बार बार याद हो जाएं। प्लस माइनस हमेशा लास्ट इंफॉर्मेशन जो भी दी होगी उसी में से ही करना है, तो माइनस तो होगा बट माइनस हमेशा लास्ट में से। 18 में से 6 गया कितना आएगा भाई 12, और 12 किस पोजीशन से, जो आपको लास्ट दिया होगा, जो भी राइट है लेफ्ट यहाँ पर जस्ट चिपका दो। अगर तो लेफ्ट दिया गया तो वेल एंड गुड, इसी के अकॉर्डिंग दोगे, लेकिन अगर राइट दिया हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो 12 लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा, तो देखो अगर 12 लेफ्ट दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सा कि 12वें प्लेस पे आपका, देखो 12 लेफ्ट का मतलब क्या है कि 12वें प्लेस पे आपका कौन सा लेटर होगा। तो आपने करना है क्या, इजोटी वर्ड को देखो ध्यान से। इजोटी वर्ड में जे जो आता है आपका 10 पे आता है, 10 पे अगर जे है तो 11 पे के है, तो 12 पे क्या होगा एल होगा, यानी परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा एल। इंग्लिश अल्फाबेट में जो 12वें प्लेस पे लेटर आता है वो होता है एल, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे भी करा दिए। अब हम चलते हैं इस पर, इसको भी करना जरूरी है। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर का ही ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन है आपका, विच लेटर इज 4th राइट एंड 10th राइट, ठीक है, ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये ऑफ जो बोर्ड पर मैं कराता हूँ मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं यार, आप लोग के लिए सब कुछ, जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं उनकी रिवीजन हो रही है, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बस आप लोगों की यार, आप सबका साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो भाई डिजिटल बोर्ड पे भी कराएंगे, है ना। विच लेटर इज विच लेटर इज क्वेश्चन था आपका, विच लेटर इज 6th टू द, कहाँ गया, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, विच लेटर इज 4th to the right of 10th, which letter is 4th to the right of 10th from the right and in English alphabetical series, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बार देखो अगेन आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि दोनों की दोनों पोजीशन जो है आपकी सेम दी गई है। एक आपको 4 राइट से दिया गया है और दूसरा आपको इंफॉर्मेशन 10 राइट से दिया गया है। देखो पोजीशन सेम है ना, राइट राइट पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम होने पे क्या करते हैं माइनस। देखो ध्यान से, लेफ्ट लेफ्ट में हो चाहे आपकी क्वेश्चन में दी गई डाटा, या फिर राइट हैंड में होगा तो माइनस ही, यानी माइनस तो होगा, कंफर्म है कि माइनस होगा, ठीक है। और माइनस प्लस हमेशा लास्ट डाटा में से करेंगे, जो भी लास्ट इंफॉर्मेशन दी होगी, जो लास्ट इंफॉर्मेशन में जो भी नंबर होगा उसमें से आप माइनस करोगे। तो 10 में से 4 गया, क्या आएगा मेरे भाई, 10 में से 4 गया 6, और 6 किस पोजीशन से, लास्ट में जो इंफॉर्मेशन, लास्ट की जो इंफॉर्मेशन के साथ जो पोजीशन थी उसको जस्ट यहाँ पे चिपकाना आपके, यानी फाइनली आपको 6 राइट से पूछा है कि कौन सा लेटर होगा, यानी इधर से पूछा है ए से जेड, आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, ए बी सी डी ई एफ टिल जेड, यानी जेड से पूछा है, यानी राइट से इस तरीके से पूछा है। ए से जेड यानी राइट से इधर से पूछ रहा है, लेफ्ट से अगर पूछा तो इधर से पूछ रहा है, अगर लेफ्ट से पूछता है तो ए की तरफ से पूछता है, अगर राइट से पूछता है तो जेड की तरफ से पूछता है। इस बार आपको राइट से पूछा है, यानी जेड की तरफ से पूछा है, तो फिंगर्स पे काउंट करके तो बता सकते हो आप, लेकिन डायरेक्टली माइंड में याद करो, राइट को लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। 27 में से 6 गया 21, 21 पे क्या आता है, टी पे अगर 20 पे अगर टी तो 21 पे यू आ जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस राइट को किस में कन्वर्ट करना, लेफ्ट में, तो 27 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा 21, और ये जो आपकी राइट पोजीशन थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लेफ्ट में, और 21 लेफ्ट से कौन सा लेटर आता है, तो टी अगर 20 पे, रिलेट करना सीखो, रिलेट, इजोटी वर्ड में जो आपके लेटर्स लिखे हैं इनको रिलेट करना सीखो, जो लेटर प्लेसेस लिखे हुए, ये जो 5 10 15 20 के हैं ये इजोटी वर्ड में लिखे गए लेटर्स के लेटर प्लेसेस हैं। तो अगर टी आता है 20 पे तो यू आएगा 21 पे, तो क्या आंसर आ जाएगा यू, यू इज द करेक्ट आंसर। दे दिया आपने आंसर। बस यहां पर क्या हुआ, आपको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। पहली टाइप्स में हमेशा ध्यान रखना, पहला जो टाइप है अल्फाबेटिकल सीरीज का, इसमें हमेशा अपने आंसर राइट से देना नहीं बल्कि लेफ्ट से देना है। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर राइट में आ रहा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे कैसे, 27 में से घटा दो, जो पोजीशन देगी आपकी, जो भी पोजीशन है वो
लेफ्ट में हो जाएगी और आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, इस चीज को बहुत ही ध्यान रखा जाए। तो चलिए आज की वीडियो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो को मेरे भाई बहुत ही सीरियसली, आपकी जो भी प्रिपरेशन हो रही है जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे आपका टारगेट सीजीएल एग्जाम है, चाहे फिर सीएचएसएल है, चाहे आप स्टेट्स एग्जाम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये चैप्टर बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने चैनल, अपने सभी स्टूडेंट्स में, उनको भी बताओ कि हाँ यहाँ पर चीज़ें जो है एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलेंगी। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर ठोक दिया करो देखते ही वीडियो। ठीक है, आपको पता है कि वीडियो में कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता ही होता है आपके लिए, है ना, तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, और इसी के साथ चलिए सभी मेरे भाइयों को जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव केस को भी करेंगे। ठीक है, तो चलते